खाली सामने है। हम्म, हाँ ठीक है वो इसमें। हाँ ठीक है। जय श्री राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो हरिहंसाय नमो शिवाय नमो हरिहराय नमो पुरंदराय नमो सर्वेश्वराय। नमः शिवाय साराय स्वामी पूजनी पंडित साहब की एक रचना नागपुर में चालू की थी, वही आगे बढ़ा रहा हूँ। मंगलाचरण में एक वाक्य आता है, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पंडित साहब ने इसका पूरा एक 16 छंद में ट्रांसलेशन किया है। मूल रचना पढ़ने लायक है, बहुत सुंदर रचना है। हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी है, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सावधानी से सुनो, सावधानी माने के पूरी एक रचना है, बहुत जोरदार, बहुत प्यारी रचना है। सुबह उसकी चर्चा चल रही थी, पुण्योदय में सावधान रहे, पुण्योदय में सावधान रहे, वेद विज्ञान, वेद ज्ञान करना। भाव बता दिए, उसमें लिखा था ख्याति से बचना। पुण्योदय में ख्याति से बचना बड़ा कठिन। अच्छा प्रवचनकार बन जाए तो फौरन लगने लगता है मैं ख्याति से बचना। उसकी चर्चा तो बहुत बड़ी हुई है, आज तो 1 घंटे चल गई इस लाइन की बात। आपको तो उसकी एक ही लाइन कहेंगे, अब कितना समझोगे तो मैं नहीं समझ सकता। ओहो, जो आत्मा का परिचय नहीं करते, जिन्हें आत्म ख्याति की कीमत नहीं है, उन्हें इसकी ख्याति ख्याति लगती है। बहुत गहरी बात कह दी। आत्म ख्याति की सुबह चल के पूरा 1 घंटा इसकी ख्याति की चर्चा में क्या कहूँ आप।
जिसको ऐसा लगता है मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरा परंपरा, मेरी वंश, मेरी मेरा 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 she observed, आहा, वे अपने आत्मख्याति को छोड़कर मानो साक्षात अनंत दिशा में ठोकर मारते थे। मानो केवल ज्ञान में ठोकर मार दे। छोटा मोटा अपराध नहीं है। आप जब जिनवाणी माता की गोद में आते हो तो भगवान बनने आते हो। भगवान देखने आते हो अपने को। स्वर्ग पर का भगवान बना अनुभव करने आते हो। और झट झट हमारी फोटो तो खींचे ही नहीं पाई। हमने तो 11 लाख दे दिए, हमारा नाम तो जामे आओ ही नहीं। सीधी तरह से ठोकर मार के 11 लाख का नाम ढूंढ रहे। तो सुबह का पूरा प्रवचन तो रिपीट नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात चल रही है सुबह। मैं तो अगली लाइन कह रहा हूँ, पर परिणति से हो उदासीन, पर परिणति से परिचय नहीं करना। तो लिखा है, पर परिणति से परिचय नहीं करना। इस लाइन का अर्थ करता हूं मैं थोड़ा। पर परिणति से, हाँ, पर परिचय से उदासीन रह विसाधन करना। और इसका अर्थ सुनो, पर क्या है? दोपहर की सभा है तो स्थूल बात तो नहीं करेंगे। पर क्या है? बोल दे, सूक्ष्म ही कह दे, सीधी बोलो। अरे मोक्ष पर है, सम्यक दर्शन पर है, इसके परिचय परिचय नहीं करना। पर परिचय से उदासीन हो निस्साधन करना। निस्साधन करना माने निज ध्रुव की दृष्टि का। पर परिचय से उदासीन हो निज साधन करना। पर परिचय, अब परिचय को तो आप समझते हैं, इतने दिन की श्रोता हो। पर का परिचय, मैं पंडित हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है। जिसको ऐसा लगता है मैं पंडित हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, करोड़पति हूँ, वो लगा लेना मुझे इतने तुम बेइज्जती हूँ। दो चार कह रहे वही मैं सब समझ लेना, उसमें क्या है? तुम्हें लगता है मैं हूँ, अरे तो तुम पर परिचय से उदासीन नहीं हो पाए। पर के परिचय से अपना परिचय ढूंढो। तो निज का साधन कैसे करोगे? निज साधन करना, पर परिचय से उदासीन हो। ये अध्यात्म में पर माने पर्याय, पर माने गुणभेद। हाँ, निर्मल पर्याय, मेरा परिचय नहीं। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन मेरा परिचय। इतने दिनों की चर्चा होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ भी उठा देता हूँ आप। हो सकता है आपका भी वही प्रश्न हो, पंडित जी, इतनी स्वाध्याय करने पर भी परिणाम नहीं सुधर रहे और प्रवृत्ति नहीं सुधर, क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई करने से? हम तो ध्रुव ध्रुव हमने तो ऐसे बैठ के भी ध्रुव देख लिया, विचार कर लिया, पढ़ाई कर ली, खूब खुमारी में रहते हैं, खूब 4-6 घंटा से कैसेट सुनते गुरुदेव की, इसको पढ़ते हैं। और आप भी स्कूल तो हम पढ़ते ही नहीं है, और हम तो कुछ सोचते भी नहीं है, और हमने तो व्यापार भी छोड़ दिया, लेकिन परिणाम और प्रवृत्ति नहीं छूट रही। यदि तुम सबका ही प्रश्न है तो उत्तर सुन लो। ये पर परिचय से उदासीन नहीं होना मिथ्यात्व है। ध्रुव को जानने पर परिणाम और प्रवृत्ति नहीं सुधरती। अब बोलो, ध्रुव पसंद करना है? बोलो, ध्रुव को पसंद करना है? बोलो, ऐसी बातें करते हो। लिखा है बदलती है, अविरति, अविरति शब्द लिखा है। सम्यक दृष्टि को क्या लिखा है? अविरति। कोमल शादी में क्या लिखा है? किंचित मात्र भी अंतर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के मन वचन काय में समझ में नहीं आएगा। तो सम्यक दर्शन क्या है? बिल्कुल सोचना सभी लोग। मुझे पता है इतनी अधीरता होने लगी है आजकल,
पढ़ने से फायदा क्या, पढ़ने से फायदा क्या? समुद्रों में क्या है कि करता है देश से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, गुण पर्याय के भेद से भिन्न, तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा। खाने की लालच है वैसी की वैसी, कमाने की वैसी की वैसी। क्यों? भोगों की प्रवृत्ति वैसी, पांच इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति वैसी। फर्क क्या पड़ा? कोमल शास्त्री का नाम बता दिया, अविरति शब्द का अर्थ बता दिया, किंचित मात्र भी अंतर नहीं दिखाई देगा। शांति सुनना, बहुत काम की बात बतानी है मुझे। भैया, सम्यक दर्शन इसका नाम है कि अभी तक तुझे लगता था मैं मोही हूँ, अभी मालूम पड़ गया कि मोह भिन्न है। अभी तक प्रवृत्तियां आपको लगती थी अपना कर्तृत्व था, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं। अब ये मालूम पड़ा है ये होती है और मैं भिन्न प्रकार ध्रुव के आया हूँ। इस भिन्नता का नाम सम्यक दर्शन है। इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद कुछ नहीं होता, ये कह रहा हूँ इतना ही होता है। 83 लाख पूर्व तक धैर्य है आपके पास? छाई सम्यक था, मैं तुम्हारे पास अभी छाई की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। मैं छाई सम्यक था, और 83 लाख पूर्व तक हम उस भाषा में नहीं कहना चाह रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। कैसे कैसी अवनति की दशा है कि नीलांजा का नृत्य चल रहा है 83 लाख पूर्व की आयु। और नीलांजा अकेला का नृत्य नहीं होता है, एक अकेली नाच में नहीं आती है, तो अपन दिखा पाते ही। वो तो स्वर्ग से जब अप्सराएं आती हैं, देवियां आती है, तो सबको नृत्य होते हैं, कोरस गान होता है, संगीत होता है, बहुत कुछ होता है वहां का। यदि वही खराब भाषा में कहे तो ये परिस्थिति का नृत्य नहीं चल रहा। जब सील की वाड़ आती है तो देवियों का भी तो त्याग है ना। सील की वाड़ में ब्रह्मचर्य में नहीं आता है। स्त्री, त्रियंजनी, मनुष्यनी, तीनों का लिखा है ना। चित्र का भी निषेध है, खाट की पुतली का भी निषेध है, फोटो का भी निषेध है। 83 लाख पूर्व की अवस्था, छाई सम्यक, उसी भाव से मोक्ष जाना है, ये हो क्या रहा है? अब तुम कैसे समझोगे कि वो पर परिणति से उदास है? बहुत अधेर है, अब इस समय इतनी अधीरता चल रही है लोगों को। पंडित जी, इतना पढ़ने से कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, परिणाम सुधर ही नहीं रहे, प्रवृत्ति सुधर नहीं रही। जानबूझ के दो शब्द ले रहा हूँ, परिणाम और प्रवृत्ति। उनका प्रवचन सुनाऊं थोड़ा इसके बाद कि छोड़ दो? और उल्टा प्रवचन जो है भले आदमी करना नहीं हो, कहता है मिथ्या दृष्टि में पाप प्रवृत्ति इतनी नहीं दिखाई देती है। उल्टा मत लेना हो, बंध शक्ति अलग है और प्रवृत्ति अलग है। कसाय शक्ति जो बंध ताकत होती है ना, बंध की शक्ति, तो अनंतानुबंधी की शक्ति है, वो बंध शक्ति कहलाती है कसाय की, अनुभाग बंध वगैरह। वो अनंतानुबंधी का भाव हुआ, एक करना नहीं हो जानता है, आम पब्लिक नहीं समझती ये बात। आपको पता है, मध्यस्थ जैनी होंगे तो मंदिर में कछ हो जाए, शांति से बीत रहा है, भैया हम तो मंदिर में झगड़ा नहीं कर, तो ये पढ़ना चाहिए ना, ये बहुत खराब। मैं जरा सी बात पे भड़क जा, ये जिनवाणी ऐसी क्या रखती, ऐसी जिनवाणी नहीं रखी जाएगी, और ये ऐसी महिला प्रक्षाल नहीं करेंगी, और ये फूल नहीं चढ़ेंगे, धर्म अपन तो बीत रहा है भाव। देखो, मिथ्या दृष्टि कितना उदासीन है। अब सम्यक दृष्टि हो गया तो उसे ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि को विषयानुराग है और सम्यक दृष्टि को धर्मानुराग। जैन मंदिर में कामनाएं के विरुद्ध इतनी सी क्रिया देख के छोड़ जाएगा, फिर जानबूझ के शब्द बोला, क्या करेगा वो? क्या करेगा, तुम हटे यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। पंडित साहब का यही धर्मानुराग तो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था। वो उन्हें कितना वात्सल्य था जैन शासन के प्रति, आप सबके प्रति, के स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों के प्रति। अनुशासन टूटता देखते थे, तकलीफ होती थी, अंदर की भावनाएं टूटती थी, तकलीफ होती थी। जी बहुत कसाय का, वाह, उत्तम आकाशाई। एक व्यक्ति मेरे से बोला, तुम लोग बहुत रागी द्वेषी हो, हम लोग बीत रहा है। हमें कैसे? देखो पंडित जी, ना हमें दिन को रात, ना रात को द्वेष, समझ गए होंगे।
हमें तो न अशुद्ध का द्वेष न शुद्ध का राग। तो समझ गए होंगे सारी बातें। हम तो इतने साम्य भाव से जो सहज मिलता है नो टेस्ट। बिल्कुल सहज भाव से जहाँ मिल जाए जब मिल जाए जैसा मिल जाए खा लेते हो। कितना भी गलत करती हो छू तो नहीं गई, इतनी नहीं गई, इतनी नहीं। और गैया देखी थी तुमने धुलवाओ से माता ने दूध दबा दो सब घी कितने दिन मैंने कहा खत्म है। आप लोग बहुत संकल्प विकल्पों में रहते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि को ज्यादा मन वचन क्या दिख रहा है कि सम्यक दृष्टि। सोचो जरा मिथ्या दृष्टि को ना तो दम है, तुम कह रहे हो, ना उतनी सादा बेचने की प्रकृति है। और सम्यक दृष्टि को सादा बेचने की दम भी है, प्रकृति में है ढेर और ताकत भी है। 96,000 शादी कर लेता है, पूरे जीवन यौवन बना रहता है, 6 खंड जीत लेता है, जरूरत पड़े तब चक्र चला लेता है, अनुशासन के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए। होता है, बहुत कुछ होता है और फिर भी सहज रहती। अब बताओ कैसे सब मेल ही नहीं बैठे अपना तो। पंडित जी जैसे तो हमारी अच्छी, कहाँ अच्छे हैं। ध्यान रखना जिन्हें धर्मानुराग होगा वो धर्म के क्षेत्र में 19 बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर। कोई हो अपन ने क्या करने, अपन ने तो भैया देखो उनके परिणाम उनके साथ अपने लाए तो अपन से बढ़िया। क्या बढ़िया डायलॉग है बीत रास्ता का, उनमें से तो बढ़िया है। अरे स्वयं अपने से बढ़िया से इलाज नहीं कराओ यार, स्पेशलिस्ट से कराओ जाते इलाज। देखो अपने से बढ़िया है कंपाउंडर, कैंसर को डॉक्टर को, कौन को, हार्ट अटैक के जो डॉक्टर होते हैं ना वो कंपाउंडर अपने से तो बढ़िया ही होते। इलाज करा लो झोला छाप से, नहीं अपने से तो बढ़िया है। अगली लाइन नहीं आ रही उसी में, अगली पंक्ति है उसमें, आदर्श, आदर्श महापुरुषों को परम पुरुषों को आदर्श बना करके अपना जीवन निर्मल कर। परम पुरुष आदर्श गुण ग्रहण कर। परम पुरुष, परम पुरुष समझ गए, परम पुरुष छोटी मोटी की बात नहीं, मैं तुम हम की उनकी बात ही नहीं है, उपलब्ध अनुपलब्ध की बात नहीं है। परम पुरुष पंच परमेश्वरी भगवान उनको आदर्श करके गुण ग्रहण कर। गुण ग्रहण कबीरदास जी से नहीं करना है, उनका नहीं लेना हो, नाम ले दिए किसी का, मतलब जो और नाम होते ऐसे गुण ग्रहण नहीं करना है हमको। परम पुरुष पंच परमेश्वरी है, गुण ग्रहण करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी किसी से, क्यों गुण ग्रहण करें कहीं से, लोग अभी बड़े हैं। एक दुख की बात ही कह रहा हूँ, दुख के साथ छोटी सी लाइन, अभय कुमार जी की भाषा में कहें तो ज्यादा समझ में जल्दी आ जाएगी आप। अभय कुमार जी कहते वो नागिन की धुन पे क्यों नाचे, उस फिल्म की वो नागिन की धुन पे से हमने गुण ग्रहण कर लिए क्या, वो फिल्मी गीत संगीत में से हमने अपने अपने गीत जोड़ तोड़ कर लिए, ये गुण ग्रहण नहीं करना हमें। सारा विश्व हमसे संस्कृति सीखे, हम कहा को ले उनकी, वो सभी जगह लगा ले रहे, इतने से ज्यादा नहीं कहना चाह रहे। गुण ग्रहण करना हमारे पास है ना इतने बढ़िया परम। मैं तो जी तुम्हारे जो बच्चे हैं ना अपने जो दिव्यांश वगैरह नाम है, क्या नाम है इसका जो संगीत में निकल गया, और भी है 2-3 लोग अपने जैनों में, औरंगाबाद वगैरह में एमए किया उन्होंने संगीत में। हाँ वो सर, तो हमने उनसे एक ही बात कही कि तुम पीएचडी करके ये सिद्ध करो कि हमारे यहाँ जैन दर्शन में दी बेस्ट क्लासिक गीत लिखी गई है। तो चूंकि वे सिखाते हैं तो वे मीरा के छंद और उनके छंद सिखाते हैं। हमें आप सही सही बता दो, मुझे राजमती पवैया जी की बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने इतनी रिसर्च करी, रिसर्च बड़ी बड़ी किताबें रिसर्च करी, उनने मरते दम तक एक भी छंद नहीं छोड़ा प्राप्त, विश्व का हिंदुस्तान का कहीं का भी एक भी छंद नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने रचना नहीं करी।
मेरे से किताब मंगवाई थी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। ये किताब है छंद की, तुम ला के दो मुझे। तो उसमें से जितने प्रकार के छंद मिले, बिल्कुल दुर्लभ दुर्लभ छंद, जो गा भी ना सके अब तक, ऐसे ऐसे छंदों पर भी उन्होंने अपनी रचना कर ली। बोले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैन संस्कृति में भी कितने उच्च कोटि की छंद की रचना है। युगल जी बाबू जी ने कोई नकल नहीं मारी सिद्ध पूजन की। सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे शुरू में। अभय कुमार जी वगैरह सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। अभय कुमार जी ने पूछा बाबू से, इतनी क्लिष्ट भाषा नहीं पढ़ पाएंगे, कोई नहीं चल पाएंगे, तो आपने क्यों लिखी? आपकी वो सरल है एकदम, देर साथ गुरु। तो बाबूजी ने ये बोला, हमने तुम्हारे लिए लिखी नहीं, हमने तो साहित्य कोश में जिन शासन की अभिवृद्धि करने के लिए लिखी। उन लोगों के लिए लिखी है जो बहुत बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार हो गए, उनके लिए लिखी है। तो फिर अब हम क्या करें? बाबूजी ने सलाह दी, भाई तुम गाओ अच्छी से, आनंद ले लेके फेमस हो जाएगी। आपको याद होगा इस पूजा को एक एक बार कर पाए थे पर विद्वान लोग, लेकिन अभय कुमार जी ने उसको सस्वर गायन दिया सब जगह, तो फिर वो चीज फेमस होती चली गई। आज की तारीख में बिल्कुल गले गले में बच्चे बच्चे की जबान पे चढ़ गई। अब तो हमें लगता है कि यदि हमने नहीं पढ़ी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है उस पूजा की। यार समय साजी का झरना बह रहा है उसमें, वो चलता मेरा कौन से त्वरित टूटेंगे बंधन नाम, अरे तेरी सुख सैया की, क्या 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 कितनी कॉन्फिडेंस की लाइन है। अरे त्वरित इदानीम, क्या क्या गजब है। दो पंक्तियों में कितना लिख गए। और बहुत है वो तो, अभी अब इसकी चर्चा नहीं करना। मुझे देखिए ना, तुम्हारे परम पुरुष आदर्श ऐसे आदर्श नहीं बनाओ। सुन लो बेटा, तुम लोग को कहेंगे वो आशुतोष वगैरह, हाँ बिल्कुल सुन लो। इधर उधर की सीरियल देख के, नाटक देख के, फिल्म देख के, वो उनके देख के उनमें से आदर्श नहीं निकालो, इनमें डूबो और तुम आदर्श बनो। उधर से इधर उधर नहीं लाओ, इधर से उधर ले जा। नहीं समझ में आई वही कुछ। गटर में से मूंगफली निकाल के मत ला, अपने खेत में मूंगफली पैदा करेंगे, उन्हें खाए दे खाओ। समझ गए? हाँ, ये गंदे साहित्य, गंदी संगीत, गंदी कार्यक्रम, इसीलिए कई बार फुहरपन हो जाता है वो कार्यक्रमों में। जैसे बेशरम की वो नहीं होती, बेशरम बिनी बांध के पैदा हो जाती है। तो अपने पंच कल्याण में डांस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, डांस कह रहे हैं हम। भक्ति नृत्य तो बड़ी सुंदर होती है, बढ़ते ही चले जाएंगे। ये भैया, जब जब ये ज्यादा बढ़ेंगे तो इनका क्या होगा सर, प्रयोजन होगा। जाते समय हर पंच कल्याण को शिविर में से ये स्वर गूंजना चाहिए, भैया अमृत बरसा रे पंचभूत, क्या शिविर में आ गया। समझ गए भैया, हमें फिर नहीं करवाना, फिर कह रहे हैं हमें तो ऐसे शिविर लगा नहीं देते। जिसको हमेशा कहता हूँ, विश्व का एकमात्र इकलौता प्यारा शिविर है ये, 18-20 दिन वाला, ये तो इतने बड़े कोई करता ही नहीं है। वर्ल्ड में चले जाए ना, मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, कहीं ऐसे शिविर नहीं होता 18-20 दिन। और इतनी गर्मी में तो वैसे ही नहीं होता। लेकिन मॉल है मॉल, 3 साल का बच्चा भी आता है ना, वो 60-70 साल 80 साल वाला व्यक्ति, सबके लिए माल मिलता है। कर्नाटक का माल ही परोसते रहते हैं, बढ़िया सरसता है, सब तरह के विषय चलते हैं बढ़िया। माने कितने सब्जेक्ट चल जाते हैं, कितनी बातें चलती हैं, तो प्योरली केवल कोई नाच गान नहीं, कोई उल्टा सीधा नहीं, एक ही काम। मुझे तो इसमें खुशी होती है, जब पंचकर्मा में से लोग लौटते थे, गाते हुए जाते थे गुरुदेव के प्रवचन के समय, अमृत बरसा रे पंच, मतलब भाई पर नदी से उदासीन, क्या लिखा था? पर परिचय से मैं परिणति करूं, पर परिचय से उदासीन रहो। पर परिचय मतलब मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये तो पर का परिचय हुआ। हम तो गुणस्नान ही था। तुम क्या समझो, इस समय भारत भूमि पर पंचम गुणस्नान वर्ती, अरे अतीत,
इन ते अतीत कोई न्यारो स्वरूप लख्यो, वर्ण में न ज्ञान नहीं ज्ञान रस पंचन में, है ना सिद्ध चतुर्दशी। इनते अतीत कोई न्यारो सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद। तो बढ़िया परिचय छोड़ के तुम जितने परिचय बताओगे बिल्कुल ठोरों जैसे हैं, गधा जैसे। तुम तुम्हारा परिचय कह रहा है सिद्ध के समान, तुम कह रहे पंडित जी हम गड़ी खेड़ा के घोड़ा है, गड़ी खेड़ा हम वो देखिए हम उनकी बहू है, बहू नहीं नहीं चौधरी अम्मा की बहू। चौधरी अम्मा का बड़ी चीज होती है, सिद्ध से बड़ी कौन चीज है बता दे। हर परिचय से उदासीन होना, ध्यान रखना। थोड़ा प्रवचन करते थे इसी से अपना परिचय समझने लगते, थोड़े क्रियाकांड करा तो इसी से अपना परिचय समझने लगते, थोड़ा चिंतन करे तो उसी से परिचय समझने लगते, थोड़ा ध्यान व्यान करने लगे तो उससे परिचय। ये है वो पर परिचय से उदासीन। वो स्कूल तो लगा ही लोगे तब करोड़ पैसा करोड़पतियों का है, गांव नाम देश उनकी तो बात ही नहीं है। सावधान, सावधानी से सुनो, क्या सुनो कि ये परिचय तुम्हारा परिचय है। फिर से सुन लो, गुणस्थान अतीत हूँ ये मेरा परिचय, आनंद करो। अभी मैं फिर कह रहा हूँ आपको सरल लग रही होगी लेकिन मैं जानता हूँ आपको नहीं समझ में आ रही होगी। आपको लगता है चौथा हो गया, सातवां हो जाए तो अरे रे, ये तुम्हें कंपैरेटिवली मान कसाय का आनंद आ रहा है, दूसरों से बढ़िया का आनंद आ रहा है। इसमें कोई नहीं है पंचम में, मैं पंचम, सातवें में, कला में, मैं 12वें में, 13वें में। सोगानी जी की भाषा में उतना बड़ा डायलॉग तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, उनके जो के त्यों सब। हाँ हम बता दे रहे, अरे अनंत तो सिद्ध दशा मेरे चरण, ये गुणस्थान मेरे मेरे पास, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। क्यों अनंत के समान है ऐसे क्यों नहीं लिखा, सिद्ध के समान है क्योंकि सिद्धों का गुणस्थान नहीं है, सिद्ध के समान है, इतनी प्यारी भाषा है, विराजमान, इतना अच्छा शब्द बोलते हैं। क्यों भी उसको कोई विराजमान कहते हैं, बैठ जा भैया, बैठ गए, जाओ भैया बैठ जाओ। और जगत में सब एक तो ये आगे करते, पत्नी भी क्या कभी कहती है विराजी, क्यों खड़े करो, कौन कौन की पत्नी कहती है विराजी, विराजी। ठेठ गांव की भाषा में तो और ऐसे ही बोल देंगे, काय ठाड़ी हो बैठ तू, खा लियो दो रोटी कलर। देखो इज्जत की भाषा है। हाँ इस रचना को पढ़ो, सिद्ध के समान है विराजमान सीधा, ताही को निहार निज रूप मान लीजी, है ना। पर परिचय से उदासीन हो जाओ, पर परिचय समझ गए, पर्याय मेरा परिचय नहीं है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को अभी गाते तो हो ही, परिचय समझो परिचय। सरल दृष्टांत दे दे रहे, बोलो भाई अरबपति को कोई हजारपति कहे, लखपति कहे, करोड़पति कहे, है वो अरबपति, कौन से परिचय में प्रसन्न होगा, बोलो। मैं फिर से बोलता हूँ, पति आदमी को ये परिचय दिया क्या कि भैया जी हजारपति है, तुम्हें पाप हो जाएगा, और ये हजारपति कह रहे हैं। फिर दूसरे आदमी नहीं नहीं हजार नहीं लखपति है, हाँ पुण्य का उदय आएगा, क्योंकि हजार से तो अच्छे बोल रहे हो भाई, तो पुण्य का उदय आएगा, कितना खुश होगा वो, बोलो। हजारपति से लखपति सुन के खुश नहीं होता, करोड़पति सुन के भी खुश नहीं होता, क्योंकि मैं तो इस विश्व की सबसे बड़ी पहचान है कि मैं आत्मा, आत्मा, आत्मा का मतलब समझते हो, आत्मा के गुणस्थान नहीं होते पता है, जीव का परिचय कराने के लिए गुणस्थान है, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान में मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणाम से परिचय कराया जाता है, मेरा परिचय नहीं है। आत्मा कौन है, जो सिद्धालय में भी बढ़ा नहीं, नहीं घटता नहीं बढ़ता, पटी साहब की रचना, मुक्ति में व्यक्त है जैसा
यहाँ आप व्यक्त है वैसा। बोलो, इतना बड़ के परिचय बोला लगता है। बोलो भाई, हम तो पंडित जी गए और सिद्ध गए, सिद्ध के समान गए। बोलो, क्यों तो हमारे पास आप ये अच्छा लड़का है, आप खुश हो गए, तुमसे भगवान हो। कौन कहेगा? भगवंतों ने, आचार्यों ने जिनवाणी में लिखे थे, भगवान हो तुम भगवान। गुरुदेव सिंह के ऊपर कहा थी तुम भगवान हो। कौन पुकारता, सही बताओ ईमानदारी, कौन बुलाता है भगवान? परिचय से उदासीन, समझ गए? संक्षेप में बोलो, शुद्ध परिचय पर्यायों से तो परिचय करा ही नहीं रहे। कोई राकेश की पर्यायों से तो परिचय करा ही नहीं रहे, लेकिन निर्मल पर्याय भी मेरा परिचय देने में असमर्थ। समझ में आ गई कि नहीं आई? फिर से बोलो। अशुद्ध पर्याय तो हमारा, सच्ची बात बताएं, अशुद्ध पर्याय तो कलंक का परिचय देती है, मेरा परिचय नहीं देती। और शुद्ध पर्याय भी मेरा परिचय नहीं देती। समय तो हो ही रहा है, मैं आपको गुरुदेव श्री की बात बता के पूरा करता हूँ, सुनना सभी लोग। बिल्कुल पूरा प्रवचन भूल जाओ चलेगा, ये चार बातें नहीं भूलना तो बॉक्स में मिलोगे। कौन सी चार बातें बता रहा हूँ? बिल्कुल फार्मूला, द्वादशांग का फार्मूला, मोक्ष जानने वालों के लिए इतना सा ज्ञान हो, जितना भी हम बता रहे हैं, आप मोक्ष में चले जाओ पक्का। लेकिन अकाउंट से हिसाब रखना भाई। चार अकाउंट गुरुदेव ने बनाए। कौन कौन से बनाए? जब भी भिन्न पर द्रव्य दिखाई दे तो यह मेरा नहीं है। आप मारू નથી, लिख लो फार्मूला। स्त्री मारी નથી, पुरुष शरीर वो क्या कहलाता, पर भिन्न, भिन्न भिन्न। ये घर, ये करोड़ रुपया, ये मेरा नहीं। आप मारू નથી। और जब इस संश्लेष संबंध वाला कर्म और शरीर आ जाए, कर्म और शरीर, तो आप हूं નથી, मैं ये नहीं हूं। ये दूसरा मंत्र हो गया। 24 घंटा में तुम्हें चार ही बातें दिखेगी और कच्छ नहीं दिखेगी पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी में चार ही चीज दिखेगी, दो तो निकल गई। ये मेरा नहीं, ये मेरा परिचय नहीं, इससे मैं बड़ा छोटा नहीं, नहीं, और ये मैं नहीं। ठीक। और आगे चलो। अशुद्ध पर्याय हो तो, भिखारी पर्याय हो तो, खोटा विचार हो तो, खोटी प्रवृत्ति हो तो, हूँ एवं નથી, मैं ऐसा नहीं। तो तीसरा भाग हुआ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मस्त रहो ना, पर भिखारी भाव देखते ये पढ़ना, हाँ नहीं सुधर, फिर तो पढ़ रहे भगवान आत्मा तो अभी नहीं सुधर। अरे नहीं सुधर वो बहुत है कि ये मैं नहीं बन, ये मेरा, मैं ऐसा नहीं हूँ, हूँ एवं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। साहब सम्यक दर्शन हो जाए, चतुर्थ गुणस्थान हो जाए, शुद्ध पर्याय हो जाए, तो एटलॉज ना थी, मैं इतना आसान नहीं हूँ। ये चार परिचय को तो करो डिनाई, और मेरा परिचय में अनादि अनंत एक रूप ध्रुव भगवान हूँ, अप्रभावी हूँ। एक रूप कहने माने अप्रभावी, एक रूप कहने माने सुरक्षित। एक रूप में तो बहुत कुछ कह दिया, अनादि अनंत एज ए टीज। तुम हमें कर्मों को डर दिखा रहे, कर्म पंच परावर्तन, बस ये चार फार्मूले याद हुए। प्रथम, मोक्ष हो जाएगा पक्का। बिल्कुल कच्ची मत पड़ी, कोई की सुनियो ही मत। चार ऐसे ऐसे करते रहते, जैसे लोग बाबू भाई जी पढ़ाते थे ना, क्या करते थे वो, हाँ, जीव जीव जीव, हाँ, अजी अजी अजी, और फिर ऐसे असरफ बंद, बाय बाय, ऐसे ऐसे। और ये चार कितनी सुंदर अकाउंट है, कितनी सुंदर अकाउंट। ये गुरुदेव सिंह के मूल प्रवचन में सुने मैंने, लेकिन घर के तो बस की नहीं है, अपनी तो बुद्धि भी नहीं चलती इतनी। तो गुरुदेव सिंह ने पूरी, सच कहता हूँ ना, द्वादशांग को मत के चार फार्मूले दे दिए। बोलो, धन पैसा कुटुंब मेरा परिचय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा है ही नहीं।
मैं अभी तुम्हारा परिचय कराऊं, ये बहुत बढ़िया भैया है, बहुत बढ़िया भैया है ना, ये बहुत बढ़िया है। बोले क्या है? क्योंकि छिंदवाड़ा से दिल्ली के बीच में वंदे मातरम चलने लगी। अब इनका परिचय कहाँ होगा वो? छिंदवाड़ा से वंदे मातरम चलने लगी दिल्ली, लेकिन इनका परिचय कहाँ होगा? करोड़ों रुपया पुद्गल का परिचय है, पुद्गल की सत्ता है वो। सोना चांदी हीरा माणिक मोती दुकानदारी कमाई रोटी खाना पीना बनाना, ये सारी पुद्गल की पर्याय है। तुम कौन से अपना परिचय कर रहे हो, ये तो बताओ। ये परिचय हमारा नहीं, ये मेरा नहीं। और ये सत्ता पर तो लगती कि मैं ही हूँ, शिवसम लगता है मैं हूँ, विचार चारित्रों की पर्याय विकारी पर्याय लगता है मैं हूँ। सन, ये मैं नहीं, बड़ी दृढ़ता से निखा रहा है कि मैं हूँ। आपको पता नहीं, मैंने अब कहो तो घंटों प्रवचन कर सकता हूँ इसके ऊपर, घंटों। क्यों कहूँ, क्यों घंटे होंगे? बस दिन भर ऐसे ही करे। लोग क्या समझेंगे? अब पता, लोग सोच रहे हैं हम सांवले हो गए, अब लोग सोच रहे होंगे हमने दाढ़ी नहीं बनाई, अब लोग सोच रहे होंगे गला खराब हुआ, अब लोग सोच रहे होंगे दुबले हो गए, ये पंडित जी तो बीमार हो गए। अरे हाँ, वो नहीं। पंडित जी आपका शिवम पहले जैसा नहीं रहा, तो हम क्या करें? वो हम है ही नहीं। वो पहले जो शिवम थे ना, वो भी हम नहीं है थे, और जो अभी चल रहा है वो भी हम। पंडित जी आज आपका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, तो हम क्या करें? हम है ही नहीं। समझ गए ना कितने कितना? और 24 घंटे इसी चक्कर में रहती है। आज का प्रवचन कैसा रहा? थोड़ा सूक्ष्म था, वो ऊपर से निकल गया। तुम लोग क्या व्यापार में गुंचाई जा रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आती है सूक्ष्म बात। आजकल मैं बहुत गहरा गहरा प्रवचन कर रहा हूँ। क्या हूँ? जो मैं हूँ नहीं, उससे परिचय आप करा रहे? समझ गए ना? मायाचारी करने की जरूरत कुछ करने की। तीसरा, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं इसमें अपन, परिणाम नहीं सुधर रहे, परिणाम। लेकिन मैं हूँ या वो नहीं। एक दृष्टांत दे देता हूँ आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा। होली के दिन तुम बाजार में निकले काले नीले पीले बन के, और फटे फटाए झबला पहन के, सबसे रिटायर्ड, है ना, खराब पहन के नहीं, सबसे खराब, चेहरा भी मल्टी कलर्स, ठीक है। ऐसा ऐसे तुम सड़क पे निकले तो फोटो वोटो खींच गए। आजकल तो मोबाइल होती है तो सेल्फी वेल्फी हो जाती है, सेल्फी वेल्फी। अब तुमने वो लगा दी उसमें, खिलाती स्टेटस पे। अब लड़की वाले आए, उनको भी लड़का दिखाओ। अब लंबी चौड़ी घुमा नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे कह रहे कि उन्होंने तुमसे ही पूछा कि वो तुम्हारा एड्रेस क्या है। उन्हें हम देखने आए। हाँ, उन्हें देखने आए, उसी दिन आए फुर्सत के दिन, तुम्हें ही देखने आए और तुमसे ही पूछ रहे बेटा यहाँ वो कहाँ रहते हो? तो तुमने कहा मैं ही हूँ, बोले बोले है, समझ गए? और उससे वो समझ गया। अभी होली के दिन देख रहे नहीं, अब ये नहीं पहचान पाएंगे, तो उसने कहा ऐसा करो, यहाँ से बाएं जाओ दाएं जाओ, सर्कल आएगा, वहां से राउंड लगा के आओ। घुमा दिया उनको। अब भी आए जब तक घूम घाम के, जब तक ये घर पहुंच गए नहाए धोए हो गई। और लड़के देखने आ गए, देखो कहाँ इतना सुंदर लड़का, एक ढोल मिला था रास्ते में, मैं हूँ, समझ गए? अब तो वो बोला पापा जी, आजकल पापा जी बोलते हैं, पापा जी मैं वही हूँ लेकिन वैसा नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं अनन्य वही गायक हूँ, अनन्य वही श्लोक, लेकिन वैसा नहीं हूँ जैसा आपने मोह राग देश वाला समझा है। तो बताओ, सारी दुनिया मोह राग देश की निंदा करो तो करो, और शास्त्रों में भी मोह राग देश की निंदा हो तो ओ, मैं वैसा हूँ ही नहीं ना। मेरा अहम तो ध्रुव में है। ये है वो पर परिचय से उदासी, निज परिचय करके अपना साधन करना, अपना निस्साधन करना, ये है बोलिए। तो शुद्ध पर्याय बजाय तो थोड़ा ऐसा कर ले, बड़ी मुश्किल से सम्यक दर्शन भाव चौथा गुण स्नान पांचवा, वो तो कर लेंगे भैया। बेटा तुम इतने से नहीं हो, इतने से नहीं हो, अक्षय भंडार भरे पड़े तुम्हारे चैतन्य के निधान। क्या तुम इतनी सी बात कर रही? नहीं सारे में समझ लेना,
उस ध्रुव का परिचय ही मेरा परिचय है और यही साधन करना। नहीं साधन करना माने ध्रुव को साधना, पर्याय को नहीं साधना। ये चिंता मत करो सम्यक दर्शन कब होगा। सम्यक दर्शन की चिंता करना पज्जय मूढ़ा ही पर समया, मजबूरी है। छलम न घेत क्यों? क्योंकि मजबूरी है, हम पर्याय के बिना ध्रुव का परिचय नहीं करा सकते, हम गुणस्थान के बिना नहीं समझा सकते। लेकिन तुमने वो पर्याय की महिमा कर ली कि सम्यक दर्शन करना है, कब होगा, कैसे होगा, जल्दी हो जाए। अभी लोगों को बड़ी चिंता है। आज मेरे शुरू से एक प्रश्न आया, ध्रुव को इतना समझने के बाद भी परिणाम नहीं सुधरते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कल्याण ही ना हो। मैंने उनको लिख के दिया है कि तुम 200 भावों की तैयारी करा, मतलब थोड़ा प्रेशर के साथ रखो। जी मत सोचो कि आज सम्यक दर्शन, कल अनुरति और फिर बस मोक्ष, एक आध भाव में। पहले ही समझो 200 भाव है और दोष कितने सुधरे। रोड सब जने तो जिन्होंने कभी प्रवचन नहीं सुने थे वो गांव में रहती थे आप लोग, जिस गांव में इधर आ गई, तुम्हारी उन सहेलियों को देखो जो कभी मंदिर नहीं आई, वो प्रवचन नहीं सुनती, वो समझती नहीं, उन्हें देखो, तब तुम्हें समझ में आएगी तुम कहाँ हो। समझ में आ गया। आज के बाद शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं करना, प्रतीक्षा नहीं करना, अशुद्ध पर्यायों की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं तो सदा एक ध्रुव ही हूँ। ये साधन करना। इस रचना को जरूर पढ़ना सब लोग। श्रोताना सावधानतया श्रीमंतु का इन्होंने पूरा पूरा ट्रांसलेशन 16 शब्दों में किया है। विचार है। ओम नमः शिवाय। ज्यादा जल्दी नहीं, 8 बजे कर। फिर रात्रि में 8 से प्रवचन है, ऐसा था। से 8 से प्रवचन। मैं तो मजबूरी में बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं था। अभी मैं कब से पता नहीं 2-3 साल से कब से मैंने बात करी बोल रहा हूँ। शिविर वगैरह में बस एक मैं बोला, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ, सब जगह घूम आए। और मजबूरी है कि चलो तुम लोग जबरदस्ती कह रहे हो, इतनी बड़ी भैया आ गया प्रवीण जी, पीयूष जी, हमें कहीं जरूरत तो थी। शिविर इतना बढ़िया होगा आपका, बहुत बढ़िया होगा। हमारे घर को शिविर है। अब तुम्हारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत है, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। करो, बहुत जोरदार काम करो। लेकिन इसीलिए आ गए भैया, वो क्या करे। राग है तो आग तो है ही। लेकिन बढ़िया है, रात को जल्दी कर लो, एक दिन की बात है। सारंग मारंग तो नहीं चल रही है। सारंग क्या खिलाती, शादी वादी की कमाई दुमाई। सुबह आ जाओ, 8 बजे है। रात को 8 बजे से